हेलो दोस्तों, जैसा कि हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं तो ये क्लास 6 के हिस्ट्री का पहला चैप्टर है जिसका नाम है क्या, कब और क्यों। तो इसमें सबसे पहला जो हमें पैराग्राफ दिया गया है वो दिया गया है रसीदा का सवाल। रसीदा ने क्या किया, बैठी हुई अखबार पढ़ रही है, अचानक उसकी निगाह किस पर, एक सुर्खी पर पड़ी 100 साल पहले। तो वो सोचने लगी कि हम आज की न्यूज़ तो हम अखबार में पढ़ सकते हैं, क्या हुआ है आज, या फिर फ़ोन में देख सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे बहुत सारे सोर्सेस है हमारे पास जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं। परंतु अगर हमें पुराने समय की, जैसे कि साल भर पुरानी है तो उसमें हम किसी को याद है तो उससे पूछ सकते हैं, परंतु हमें 100 साल 1000 साल पुराने इतिहास के बारे में पता लगाना हो, उस समय क्या घटा था, तो हम किन चीज़ों का प्रयोग करेंगे, आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा जो आएगा, सबसे पहला जो आएगा, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। देखिए, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। हिस्ट्री में पूछा गया है अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, बारे में हम क्या जान सकते हैं, क्या जान सकते हैं। तो पहला टॉपिक यही पूछा गया है कि हम अतीत के बारे में क्या क्या जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हम कैसे जान सकते हैं। तो देखिए, क्या क्या जान सकते हैं हम अतीत के बारे में। उस समय खाने के लिए क्या क्या वस्तुएं यूज होती थी वो जान सकते हैं। दूसरा, हम उस समय पे क्या कपड़े पहनते थे उसके बारे में भी हम जान सकते हैं। तीसरे की बात की जाए तो घरों के बारे में हम पता लगा सकते हैं। घरों के साथ साथ में हम उस समय जो शिकारी थे उनके बारे में पता लगा सकते हैं कि शिकारी थे या फिर क्या थे, पशुपालक थे या पशुपालक थे, शिकारियों के या पशुपालक थे, इसके बारे में भी हम पता लगा सकते हैं। शिकारी या पशुपालक के बारे में पता लगा सकते हैं। दूसरा, हम बात करें तो वे कृषक थे, इसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। उस समय के शासकों के बारे में हम पता लगा सकते हैं, कौन कौन शासक रहे, शासकों के बारे में पता लगा सकते हैं। व्यापारियों के बारे में पता लगा सकते हैं, व्यापारियों, क्योंकि उस समय पे क्या क्या व्यापार होता था, उन वस्तुओं की अधिकता मिलती है। साथ में उस समय के कलाकारों और संगीतज्ञ यानी जो संगीत में माहिर हो उन्हें कहा जाता है। इन आदि चीज़ों के बारे में पता कर सकते हैं। साथ ही हम किस चीज़ों के बारे में पता कर सकते हैं, उस समय बच्चे क्या खेलते थे, उस समय के बच्चों का खेल, बच्चे क्या खेलते थे ये भी हम पता लगा सकते थे। बता सकते हैं कि क्या खेलते थे और कौन सी कहानियाँ सुनते थे, कौन सी कहानियाँ सुनते थे ये भी हम बता सकते हैं। कहानियाँ सुनते थे तो हम ये बता सकते हैं सुनते थे। और हम क्या बता सकते हैं, कौन से नाटक देखा करते थे ये भी हम बता सकते हैं। नाटक कौन से देखते थे ये भी हम बता सकते हैं, नाटकों के बारे में बता सकते हैं। बात करें तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम बता सकते थे। अब बात की जाए, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो है लोग कहाँ रहते थे, लोग कहाँ निवास करते थे, कहाँ रहते थे, यानी निवास कहाँ करते थे, कहाँ रहते थे। तो ये भारत की बात कर रहे हैं हम, पहले भारत में ही चलते हैं। भारत में बात की जाए, भारत के जो मध्य की बात की जाए, मध्य में पड़ती है, मध्य भारत की बात करें तो विंध्याचल पर्वत पड़ता है। विंध्याचल पर्वत के नीचे से क्या जाती है, नर्मदा नदी जाती है। नर्मदा नदी को कहा जाता है कि कई लाख वर्ष पूर्व क्या था, इस नदी के किनारे क्या रहते थे, नदी किनारे कौन रहते थे, लोग बसे थे। लोग बसे। क्यों इसी के किनारे बसे, क्योंकि ये वो एरिया था जहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जहाँ पे आपको पानी भी मिल जाएगा, जंगल आसपास से, यानी शिकार के लिए भी उपलब्ध एरिया है ये पानी के लिए उपलब्ध एरिया है। यहाँ तक कि अगर वो कृषि करना चाहते हैं तो कृषि के लिए भी एक अच्छा क्षेत्र है। तो यहाँ पर क्या करते थे, वे लोग रहते थे और संग्रह करते थे। संग्रह किस चीज़ों को करते थे, संग्रह करते थे अपने भोजन का। भोजन में क्या कर लेते थे, भोजन का संग्रह भी यहाँ पे करते थे, ताकि क्या हो, यहाँ पे वो जल के साथ उसे ले सके। भोजन में आप कह सकते हो, जैसे भोजन के लिए वे जड़ों का, फलों का, भोजन में क्या क्या यूज करते थे, जड़, फल और क्या करते थे, मांस भी खाते थे वे, आदि चीज़ों का उपयोग कर देते हैं, यानी कि कंदमूल वगैरह वगैरह चीज़ें खाते थे। तो भोजन में ये सब चीज़ें करते थे। और ये चीज़ भी पता चलती है कि वे क्या थे, शिकारी थे।
क्या थे, शिकारी थे, शिकारी या आखेटक भी थे, आखेटक थे, आखेटक, क्योंकि हमें मांस की चीज़ें भी यहाँ से हड्डियाँ प्राप्त हुई है, तो इससे पता चलता है कि वे यहाँ पे अपने खाने का संग्रह तो करते थे, परंतु वे क्या थे, वे मांसाहारी थे, मांसाहारी थे। ये हो गया मध्य भारत के विंध्याचल पर्वत के नीचे से नर्मदा नदी के पास का एरिया हो गया। इसके बाद बात करें तो मध्य भारत से इधर को अगर बात करें, यहाँ पे जाता है उत्तर पश्चिम भारत। उत्तर पश्चिम भारत की बात करें, उत्तर पश्चिम भारत में दो पहाड़ियाँ पड़ती हैं, जिसमें से एक है सुलेमान की पहाड़ी, सुलेमान प्लस किरधर की पहाड़ी, किरधर पहाड़ियाँ। ये पहाड़ियाँ किस लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस समय पे क्या था, यहाँ पर लगभग 8000 ईसा पूर्व किसकी खेती के साक्ष्य मिले, यहाँ पर गेहूं और जौ की खेती के साक्ष्य मिले, गेहूं और जौ की खेती के साक्ष्य मिले, मतलब कितने, 8000 ईसा पूर्व पहले, ठीक है ना। गेहूं और खेती के साक्ष्य मिले, साक्ष्य प्राप्त हुए, गेहूं जौ की साक्ष्य प्राप्त हुए। प्लस यहाँ क्या मिले, लोग किस चीज़ में रहते थे, गांव में रहते थे। मतलब क्या, देखिए मध्य भारत के विंध्याचल पर्वत के नीचे नर्मदा नदी के किनारे भी कई लाख वर्ष पूर्व क्या था, किनारे लोग बसे हुए थे और संग्रह भी करते थे भोजन का, और वे आखेट भी करते थे। बात की जाए इसके मध्य भारत में विंध्याचल पर्वत के ऊपर का उत्तर का एरिया है, उत्तर के एरिया में यानी उत्तर भारत की बात करें, थोड़ा ऊपर से नीचे आ जाना, तो यहाँ का जो एरिया था, यहाँ पे क्या, यहाँ पे यूपी के आसपास के एरिया में क्या, किसके, चावल के सबसे पहले साक्ष्य मिले, चावल के लोहरादेव बोलते हैं, चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए, लोहरादेव में प्राप्त हुए, साक्ष्य प्राप्त हुए, ठीक है ना। वो भी लगभग 9000 या 8000 ईसा पूर्व के समथिंग के थे। तो इसके बाद बात करें तो यहाँ से एक और जाती है, यहाँ से अगर बात करें मध्य भारत से, तो इधर को पड़ती है क्या, उत्तर पूर्व के एरिया में, उत्तर पूर्व भारत में कौन सी पड़ती है, तो उसमें पड़ती है गारो, जो मेघालय में पड़ती है, मेघालय असम के उसमें आती है गारो पहाड़ियाँ में भी किसके, गारो पहाड़ियाँ, और किस में, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, दोनों में ही क्या पर्वतमाला में क्या मिले हैं, कृषि के अवशेष मिले हैं, कृषि के अवशेष मिले हैं, यानी कृषि का विकास भी हुआ, यहीं से विकास माना जाता है, क्योंकि यहाँ से अवशेष मिले हैं और विकास भी माना जाता है कि यहीं से हुआ है कृषि का। तो ये देखिए भारत का मध्य एरिया था, ये नर्मदा नदी के किनारे क्या लोग बसे थे, संग्रह भोजन करते थे, शिकारी थे, और जल फल मांस आदि का संग्रह करते थे और इसे भोजन के रूप में लेते थे। देखिए उत्तर पश्चिम भारत में सुलेमान और किरधर की पहाड़ियों में लोग रहते थे, 8000 ईसा पूर्व गेहूँ और जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए कृषि के, और गाँव में रहते थे, ये भी पता चला। बात करें मध्य भारत के थोड़ा सा ऊपर को चले यानी उत्तर में जाएं, तो यूपी में क्या मिले, चावल के साक्ष्य मिले हैं, सबसे पहले प्रथम चावल साक्ष्य मिले हैं, प्रथम, जो कि कहाँ मिले हैं, लोहरादेव में मिले हैं। बात की जाए यहाँ से उत्तर पूर्व भारत की तरफ जाएं, तो वहाँ पे गारो पहाड़ियों में कृषि का विकास हुआ, ये साक्ष्य मिले हैं, यहाँ तक कि विंध्याचल पर्वत में भी इसका साक्ष्य के वे मिले हैं। फिर चलते हैं आगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता नहीं, सिंधु नदी और इसकी सहायक नदी, प्लस क्या, सहायक नदियाँ, ये किस लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं सिंधु नदी क्या थी, ये सिंधु नदी जो थी, इसमें क्या हुआ था, इसमें नगरों का विकास हुआ था, नगरों का विकास हुआ, कब हुआ, लगभग 2500 BC यानी ईसा पूर्व के समथिंग हुआ, यानी कि उस समय पे क्या हुआ, नगरों का विकास हुआ। दूसरी बात की जाए तो इसमें जो सिंधु नदी है, यहाँ पे ये सिंधु नदी है, आप देखोगे, मान लीजिए ये सिंधु नदी आ रही है, तो इसकी 5 सहायक नदियाँ भी हैं। मान लीजिए ये जम्मू कश्मीर से होते हुए जाती है झेलम के बाद ये चिनाब, यहाँ से जो जाती है ये जाती है व्यास, और ये यहाँ से जाती है रावी,
रावी, और यहाँ से ये निकलती है सतलुज, ये सिंधु नदी। तो आप देख सकते हैं ये चित्र प्रॉपर ठीक नहीं है, लेकिन मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि सबसे उत्तर में कौन सी है, झेलम, उसके बाद चिनाब, उसके बाद व्यास, रावी, सतलुज और आदि। तो ये चैप्टर